नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देख लीजिएगा। इस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है और इस प्रकार के आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला 2.4%। दूसरा आपका दिया है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसमें आपको राइट आंसर ए वाला गोदावरी आपको लिखना है। तीसरा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, किस देश की पार्लियामेंट को डुमा कहा जाता था? इसमें आपको राइट आंसर बी वाला रूस आपको लिखना है। चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 1865 आपको लिखना है। पांचवा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 18 वर्ष आपको लिखना है। छठा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसमें आपको राइट आंसर बी वाला 1993 आपको लिखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव खालिस्तान महाद्वीप पर पड़ा। इसमें आपको लिखना होगा यूरोप महाद्वीप। यूरोप आपको लिखना होगा यहाँ पर पहले खालिस्तान का आंसर। दूसरा आपका दिया है, जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा छोटे किसान। छोटे किसान आपका यहाँ पर दूसरे खालिस्तान का आंसर लिखना है। तीसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें आपको लिखना होगा सुंदरवन। सुंदरवन आपको यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का आंसर लगाना है। चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर खालिस्तान थी। तो इसमें आपको लिखना होगा 73%। पांचवा खालिस्तान देख लीजिएगा, श्रीलंका की राजधानी खालिस्तान है। तो इसमें आपको लिखना होगा कोलंबो। कोलंबो आपको यहाँ पर लिखना होगा पांचवी खालिस्तान का आंसर। छठा खालिस्तान देख लीजिएगा, गरीबी हटाओ का नारा खालिस्तान ने दिया। इसमें आपको लिखना होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपको छठे खालिस्तान का आंसर लिखना होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। गैर कृषि क्रिया, इसमें आपको लिखना होगा सी वाला डेयरी आपको लिखना है, रॉयल बंगाल टाइगर। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला सुंदरवन डेल्टा। और तीसरा आपका दिया जनसंख्या, इसमें आपको ई वाला संसाधन आपको लिखना है। मनरेगा में आपको लिखना होगा यहाँ पर डी वाला 5 आपको लिखना है। नेल्सन मंडेला, इसमें आपको लिखना होगा बी वाला दक्षिण अफ्रीका। और छठा आपका खूनी रविवार की घटना, इसमें आपको लिखना होगा पर ए वाला 1905 आपको लिखना है। अब आपका अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया है, गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? इसमें आपको लिखना होगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या लिखना, दक्षिणी गोलार्ध आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है? इसमें आपको लिखना होगा मानसून। मानसून पवनों से, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, समता से क्या तात्पर्य है? तो इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा परीक्षा में। चौथा आपका दिया है, निर्धनता रेखा से क्या आशय? तो इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा परीक्षा में। अब आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है इसमें आपको, ग्रीक आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। और छठा आपका दिया है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो इसमें आपको लिखना होगा हेक्टेयर। हेक्टेयर आपको यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। अब आपका अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, सत्य एवं असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, तो बिल्कुल ही हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, गांधी ने हिटलर को अहिंसा का संदेश भेजा था, तो बिल्कुल भेजा था, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं हुआ था, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, भारतीय
सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। अब आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आपका छठा क्वेश्चन दिया है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम आपको लिखना होगा। अथवा प्रश्न आपका दिया है, विश्व में भारत को कितने नामों से जाना जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जेट पाउंड क्या है, और इसका आठवां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। आठवां प्रश्न आपका दिया है, 8वें के बाद आपका 9वां प्रश्न दिया है, 9वें के बाद आपका 10वां प्रश्न देख लीजिएगा। 10वें के बाद आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न दिया है, सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। और 12वें प्रश्न में आपको क्या करना है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा प्रश्न आपका दिया है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा एग्जाम में, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 13वां प्रश्न आपका दिया है, वयस्क मताधिकार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा प्रश्न आपका दिया है। अब आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, रंग भेद से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको परीक्षा में लिखना होगा। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, संविधान क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आपका 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, संसद के कितने सदन होते हैं, उनके नाम आपको लिखना होगा। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में आपको अंतर बताना होगा। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको लिखना होगा। दोस्तों क्या करना, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको इनके आंसर समझकर याद करना है, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप मन से भी लिख सकते हो, ठीक है, बट आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सही से समझना होगा, उसके बाद आपको इनके आंसर समझकर परीक्षा में लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 17वां प्रश्न आपका दिया है, 17वें के बाद आपका 18वां, 19वां, 20वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे, आपको परीक्षा में किस प्रकार से भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा, ठीक है। तो परीक्षा में आपको एक मानचित्र मिलने वाला है, तो इसका आंसर आपको बता देंगे, डोंट वरी। और इसके अति वाले क्वेश्चन में भी आपको भारत के मानचित्र में इन सभी को आपको दर्शा के लिखना होगा। और इसके साथ आपका एक बार 22वां क्वेश्चन दिया है, 22वें के बाद आपका 23वां क्वेश्चन दिया है। अब मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता देता हूं आपको इस पेपर का। तो ये हमारे यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपका 2 के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 2 के बाद आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। तीसरे के बाद ये हमारा चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको एक शब्द था एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ इसके नीचे आपको यहाँ पर सत्य एवं असत्य के आंसर हो जाएंगे। अब मैं आपको 6 से लेकर 23 तक के आंसर बता देता हूं। तो ये हमारे छठे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। छठे के बाद आपको यहाँ पर छठे का यहाँ पर अतवी वाले का आंसर आपको मिल जाएगा। और ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। 7वें के बाद आपको यहाँ पर 7वें का यहाँ पर अतवी वाले का आंसर आपको दिया हुआ है। और ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। 8वीं के बाद आपको यहाँ पर 9वें का आंसर आपको मिल जाएगा। 9वें के बाद आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आपको अतवी वाले का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 10वीं का आंसर आपको दिया है। 10वीं के बाद आपको यहाँ पर 11वीं क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 11वीं के बाद आपको यहाँ पर 12वीं क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 12वीं के बाद आपको यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 13वीं के बाद आपको यहाँ पर 14वें का आंसर आपको मिल जाएगा। 14वें के बाद आपको यहाँ पर 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 15वें के बाद आपको यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 16वीं के बाद आपको यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 17वीं के बाद आपको यहाँ पर 18वीं का आंसर आपको मिल जाएगा। 18वीं के बाद आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। अब यहाँ पर 20वीं का आंसर देख लीजिएगा। 20वीं के बाद आपको यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवी वाला का आंसर आपको दिया है। और ये हमारा 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 23वीं के बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये हमारा 21वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें क्या करना आपको भारत के मानचित्र में छोटा नागपुर का पठार, विंध्याचल पर्वत है, सतपुरा पर्वत है, मालवा पठार, हिमालय पर्वत है, कच्छ की खाड़ी, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा इस प्रकार से, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप 21वें प्रश्न का यहाँ पर अतवी वाले का आंसर भी देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, बंगाल की खाड़ी, चिल्का झील, गंगा नदी और नर्मदा नदी, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में इस प्रकार से आपको दर्शा के लिखना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।